आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। निम्नलिखित में से उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानिए। जब भी बटा के नीचे की संख्या यानी हर बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी होती है तो यह एक उचित भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। दी संख्याओं में 23/25 और 13/19 उचित भिन्न है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं जब बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होती है तो कौन सी भिन्न होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक विषम भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। दी संख्याओं में 13/7 और 17/14 विषम भिन्न है। इसी प्रकार ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न। इस तरह से दी संख्याओं में 1 सही 3/8 और 5 सही 12/17 मिश्रित भिन्न है। अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंधित उदाहरण देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने 5 चॉकलेट ली, हमें इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के 3 बराबर भाग बना लेंगे। तो बताइए हर एक भाग में कितनी चॉकलेट आएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमने प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से किए, इसलिए हम हर यानी डिनोमिनेटर लिखेंगे 3 और हमने 5 हिस्से लिए, इसलिए अंश यानी न्यूमरेटर होगा 5। इस तरह से हर एक भाग में 5/3 चॉकलेट आएगी। यह एक विषम भिन्न है। आइए इसका मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करें। अगर हम इन 5 भागों में से 3 भाग लेकर इन्हें जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी। तो बताइए बची चॉकलेट के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि यहाँ 3 में से 2 भाग बचे हैं, इसलिए भिन्न होगी 2/3। इस तरह से एक पूर्ण और 2/3 चॉकलेट एक साथ 1 सही 2/3 इस प्रकार भी व्यक्त की जा सकती है। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए हम अंश को हर से भाग देते हैं, यानी कि भिन्न 5/3 को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर हम भाग देकर भागफल यानी कोशेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त करते हैं और फिर मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इससे मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी 1 सही 2/3। इसी तरह अगर मिश्रित भिन्न 1 सही 2/3 का विषम भिन्न में परिवर्तन करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हर 3 है, इसलिए हम सभी पूर्ण चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाएंगे। यहाँ सभी भागों की गिनती है 5 और हर है 3, इसलिए विषम भिन्न लिखी जाएगी 5/3। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 3 से गुणा कर इसमें 2 जोड़ने पर परिणाम 5 प्राप्त होगा, यानी कि पहले हम सभी लिए गए भागों की संख्या प्राप्त करते हैं और फिर परिणाम के नीचे एक पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया है इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं। इससे हमें भिन्न 5/3 प्राप्त होती है जो एक विषम भिन्न है। इस प्रकार हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर 40 मीटर रस्सी के 7 भाग बनाने हैं तो हर एक भाग की लंबाई 40 का 7 से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। इसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं 40/7 मीटर। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है। 40/7 मीटर यह लंबाई विषम भिन्न के रूप में व्यक्त की गई है। आइए इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं, यानी कि 40/7 के रूप में व्यक्त करते हैं। भाग देने पर भागफल 5 मिलता है और शेषफल 5 मिलता है।
और फिर हम मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस तरह से यह मिश्रित भिन्न होगी 5 सही 5/7, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। आज हमने देखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।